नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जिस अवधेश प्रसाद को फैजाबाद जीत के बाद अखिलेश अपना सबसे करीबी मान रहे थे, उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने क्या समाजवादी पार्टी को बेनकाब कर दिया है? क्या जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, उपचुनाव से पहले एक बार फिर उसी की पुनरावृत्ति हो रही है? योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के जिन काले कारनामों की बात कर रहे थे, क्या अखिलेश के नेता उन पर मुहर लगा रहे हैं? फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उन पर अपहरण, मारपीट और धमकी देने का आरोप है। अजीत प्रसाद के साथ कई और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर है तो अखिलेश यादव बैकफुट पर है। सवाल है कि क्या अखिलेश इस मामले पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? सवाल यह भी कि क्या अखिलेश अवधेश के बेटे पर एक्शन ले पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस अवधेश प्रसाद को मिली जीत के बाद मुकुट पहनाकर अपने साथ लिए फिर रहे थे अखिलेश यादव, अब उसी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने मुकुट की चमक को फीका कर दिया। उपचुनाव से पहले योगी बार बार समाजवादी पार्टी के जिन काले कारनामों की बात कर रहे हैं, अब अखिलेश के नेता लगातार योगी के उस बयान पर मोहर लगाते दिख रहे हैं। ताजा मामला आया धर्मनगरी अयोध्या से, जहां के सांसद अखिलेश के करीबी अवधेश प्रसाद हैं और आरोप भी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर लगा। अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। अजीत प्रसाद के अलावा 5-6 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अयोध्या के कोतवाली नगर में रोहित तिवारी नाम के शख्स ने मामला दर्ज कराया। अजीत प्रसाद पर स्टेट बैंक तिराहे के पास अपहरण कर मारपीट का आरोप है। आरोप है कि जमीन की खरीदारी में कमीशन देने को लेकर विवाद हुआ था। जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो उनके लोग गुंडागर्दी और अपराध में उतर पड़ते हैं। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र रंगदारी वसूलने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी ज़्यादा जीत गई है, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि अभी प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ कानून को कोई भी हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अवधेश प्रसाद के पुत्र के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अजीत प्रसाद की मुश्किलें तो बढ़ गई। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन से दावेदार भी है। अजीत प्रसाद प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। अपहरण, धमकी और मारपीट मामले के बाद अजीत प्रसाद की दावेदारी भी खतरे में पड़ सकती है। कि मुकदमा दर्ज हुआ है तो यकीनी तौर पर पुलिस ने किया होगा और इस पर कार्रवाई होगी, जांच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्तकिल सत्ता पक्ष की तरफ से हाशिए पर हैं और मुझे लगता है कि इसकी मुकम्मल जांच हो और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि बिला वजह के लिए आप किसी को इस तरीके से ना टारगेट करें। बीजेपी बार बार आरोप लगाते आई है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, अराजकता है। चंद दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि भले ही ये लाल टोपी पहनते हैं, लेकिन कारनामे इनके काले हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। यह कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले पिछले 1 महीने में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर संगीन और गंभीर आरोप लगे।
अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का आरोप लगा। मोहित खान फिलहाल जेल में है। कन्नौज में अखिलेश और डिंपल यादव के करीबी नवाब पर नाबालिग से रेप का आरोप, नवाब भी जेल में है। भदोही में समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल मजदूरी करने का आरोप है। जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया। तो मऊ में सपा के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर सहयोगी महिला ने रेप का आरोप लगाया। वीरेंद्र बहादुर तब से फरार है। रामपुर में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी साजिद अली पर अस्पताल में दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद से साजिद अली फरार है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। लोकसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यूपी में 37 सीटें जीत गए, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले ऐसे कारनामे अखिलेश की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव अब तक अपने नेताओं के बचाव में ही उतरे। रेप पीड़ितों का पक्ष लेने की बजाय अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है काले कारनामों का, वो फिर एक बार उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। सवाल यह भी है कि जिन काले कारनामों की बात सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, सपा के नेता लगातार उसके सैंपल दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अखिलेश यादव गंभीर आरोप वाले अपनी पार्टी के नेताओं पर कब एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, विशाल मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी आपसे शुरू कर रहा हूं। राजा के राजकुमार तो उन पर किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया है, गाली गलौज मारपीट, ऐसे राजकुमार होते हैं क्या सपा में? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को गिराने के इतिहास को अगर देखेंगे, तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी का इनकाउंटर कर सकती है, तो केस लगाना तो बहुत छोटी बात है उसके लिए। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के हार की जो हताशा है, वो योगी जी के चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। अरे वो चुनाव में मेहनत करें, जनता के बीच जाएं, अपनी नाकामियों पे पर्दा ना डालें। देश की जनता, प्रदेश की जनता पूरी तरह से इस बात जान गई है कि योगी जी से अब नहीं हो पा रहा है, और जो दिल्ली और लखनऊ की खींचतान है उसमें जनता ना पिसे। हमारी प्राथमिकता ये होगी, भ्रष्टाचारियों का पनाह देना बंद कर दें, बलात्कारियों को संरक्षण देना योगी जी बंद कर दें, और इसके लिए अवधेश प्रसाद के बेटे सड़क पर मारपीट करें जो प्रदेश की जनता तो पुलिस केस दर्ज ना करे, क्योंकि उपचुनाव है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं मिल्कीपुर में, इसलिए पुलिस अपनी आंखें बंद कर ले। और चूंकि आपके हिसाब से वो राजा के बेटे हैं तो केस दर्ज नहीं होना चाहिए। अब पीडीए का समीकरण आप गिनाएंगे, पीडीए की बेटी आपको याद नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर है। इस बात को आपको बोलना चाहिए। समय में उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 पहली बार हो गया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में। अब सुनिए पहले, अब सुनिए, मतलब अब सुनो तो पहले। इसको बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं कि योगी जी के सरकार में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं, आप अवधेश प्रसाद के बेटे पर आइए सर, आप बता ही सकते हैं। क्राइम पर चर्चा कर लूंगा, अभी बहुत समय है। अभी आइए अवधेश प्रसाद के बेटे पर, इधर उधर गलियों में भागिए नहीं। अयोध्या, अब सुनिए, अरे सुनो तो सही। अभी मैं कह रहा हूं ना, अयोध्या में रामपथ का भ्रष्टाचार आप लोग नहीं दिखा रहे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो जनता के बुनियादी सवालों पे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर उन्होंने कोई गलती की है, पुलिस कंप्लेन हुई है, ये जांच का विषय है। आज आप किसी के खिलाफ कंप्लेन हो गई, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं और आज अपराधी घोषित हो जाएं, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही तो नियति है कि जिस दिन आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होती है उसी दिन अपराधी मान लिया जाता है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका में अच्छा, ठीक है। अगर न्यायपालिका चलिए नहीं, ठीक है। मोहित खान को आप लोगों ने मान लिया आज तक? नवाब सिंह यादव को मान लिया आज तक? लखनऊ में महिला दरोगा का अपहरण हो जाता है, इसको नहीं बोलेंगे आप। महिला दरोगा का अपहरण करके और जो गुंडे हैं रात भर उसको कार में घुमाते हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। अगर पत्रकार कोई ठाकुरबाद का खुलासा कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। गाजियाबाद में योगी जी स्मार्टफोन दे के आते हैं और जैसे कोई निकल के बाहर आता है, गुंडे उसको छीन के लेके चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का कानून व्यवस्था है, इसका गुणगान आप लोग करते रहिए। नहीं, ठीक है सर, आप ठाकुर बोलिए, वो यादव बोले। अगर आप जनता पिसती रहे, टीआरपी कम हो जाएगी। ठीक है सर,
नहीं नहीं सर, मेरी टीआरपी और चैनल की टीआरपी की चिंता मत करिए। आप ठाकुर करिए, वो यादव करें, आप दोनों बोलो, बाकी जनता का ही, दोनों बोलो, जनता का कोई मतलब नहीं है। गाजीपुर तक चलिए, प्रदीप भंडारी सब आप लोगों का किया धरा है, चुनाव है तो केस दर्ज करा दिया, पुलिस आपकी है, पूरी तरह से डूबी हुई है। देखिए, ये रहे जब कांग्रेस शासन में हुआ करती थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सिस्टर न्यूज़पेपर है। एमएचए की रिपोर्ट ने यह कंफर्म करा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन के अंदर महिलाएं और बच्चियां कब सबसे अगर असुरक्षित पूरे देश में कहीं है तो वो अखिलेश शासन में, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। ये रही रिपोर्ट 2013 की। तो ये जितना झूठ फैलाना है इनको फैलाइए। अब मैं आपको सपा का इतिहास बताता हूं। जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा सपा का नेता। आजम खान कन्विक्टेड सपा का नेता, अतीक खान कन्विक्टेड सपा का नेता, मोहित खान 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला सपा का नेता, नवाब सिंह यादव रेप करने वाला सपा का नेता, वीरेंद्र बहादुर पाल सपा का नेता, अजीत प्रसाद सपा का नेता, जाहिद बेग एक डोमेस्टिक हेल्प के खिलाफ कैसे उत्पीड़न करने वाला सपा का नेता, अब्दुल्ला आजम खान सपा का नेता, मुन्ना मलिक साइबर क्राइम रैकेट चलाता सपा का नेता, दिशन त्यागी मुरादनगर के अंदर मोलेस्ट किया था स्कूल टीचर को सपा का नेता, रामेश्वर सिंह यादव उत्तर प्रदेश गैंगस्टर रैंक के अंदर है सपा का नेता, अफाक खान सपा का नेता, महिला को ब्लैकमेल करना और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा कन्नौज के अंदर सपा का नेता, चवैंत यादव जनरल सेक्रेटरी सपा का नेता बुक हुआ है, अब्दुल कादिर जिलान सपा का नेता एक्सटॉर्शन के अंदर बुक हुआ है, सचिन खरवानी वैंडलाइज करने के अंदर कार लूटने के अंदर में सपा का नेता, सचिन केशवानी सपा का नेता, सैयद खतून सपा का नेता, शफीकुर रहमान की मृत्यु हो चुकी है, संबल राइट के अंदर वो एक्यूज थे, उमेदपुर पालान वापस से कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए सपा का नेता, इरशाद कुरैशी रेप का आरोप सपा का नेता, निजाम कुरैशी रेप का रायट का आरोप सपा का नेता, और अवधेश प्रसाद जिससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बताते हैं, उनका बेटा जो है वो 15 लोगों की गाड़ियों के साथ आके गरीब को उत्पीड़न करता है, उससे लैंड ग्रैब करता है, समाजवादी पार्टी का नेता। और एक भी केस में अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि कार्रवाई न्याय पूर्वक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एफआईआर जो है राकेश जी वो गलत एफआईआर है, जाइए कोर्ट में, कोर्ट से लेके आइए जो कोर्ट ने कहा है, परंतु नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों और गुंडों के साथ खड़े होते। और आज 37 सीट है, ऐसे हाल है, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो बताता हूं क्या करते थे ये इनकी सरकार के वक्त में 699 मर्डर। ये रहा को वापस से टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करूंगा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे बहुत विश्वास रखता हूं मैं। 699 मर्डर 45 दिन के अंदर हो गए थे जब अखिलेश यादव का शासन था। तो ये क्या बोलेंगे, ये सिर्फ गुंडाइयों और रेपिस्टों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको दिक्कत इसी बात। अब चलिए धर्मेंद्र यादव, जिस तरीके से नाम गिनवा दिए प्रदीप भंडारी ने, मैं आपको भी देता हूं सर, और उसी फ्लो के साथ अगर आप नाम गिनवा सकते हैं तो नाम गिनवाइए, जनता को भी पता चले। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात, सवाल दूसरा ये इसी के साथ कि आप एनकाउंटर को फर्जी बताएंगे लेकिन एक एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप केस फर्जी बताएंगे लेकिन केस को अदालत में जाकर चैलेंज देकर एफआईआर क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। क्या आपने अभी तक जाकर अदालत में यह कह दिया है कि यह चुनाव से पहले जानबूझकर एफआईआर की गई, इसे क्वेश्चन किया जाए? क्या आपकी पार्टी ने यह मूव किया है? दोनों बातों का जवाब दीजिए। काशी में बेटी की अस्मिता लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी जमानत मिलने के बाद केक खिला रही थी, पिज्जा खिला रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी माला पहनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीच मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल सकती है, भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है वो दिखाता है। प्रज्वल रेवन्ना अपनी मां की उम्र की महिला के साथ रेप करता है और मोदी जी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए और उसको वोट देंगे तो आप हमें वोट देंगे। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। विंध्याचल में उसके पति के सामने महिला दर्शनार्थी के साथ रेप करते हैं गुंडे, योगी की सरकार में उस पर बात नहीं करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटी के साथ रेप होता है और योगी जी कहते हैं हमारे पास बड़ा प्लीज मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, प्लीज 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 मेरे सामने गलत फैक्ट लेकर मत आया करिए और प्रोपेगेंडा तो कम से कम बिल्कुल मत फैलाया करिए। प्रदीप भंडारी एक मिनट नहीं सुनिए सर, सुनिए मंदिर को लेकर वेद से जोड़ा मत करिए सर, मेरे सामने बिल्कुल मत जोड़ा करिए, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपकी हिम्मत नहीं होगी धर्मेंद्र यादव किसी दूसरे धर्म के इबादत गाह को किसी अपराध से जोड़ देना। और सुनिए सर, मैं फैक्ट दुरुस्त करता हूं। नहीं सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, मुझे पता है आपको राम मंदिर से चिढ़ है, मुझे
पता है बहुत दिक्कत होती है, राम मंदिर बन गया, मुझे पता है अभी तक आपके नेता राम मंदिर नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे। और सुनिए सर, फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं अभी, नहीं धर्मेंद्र यादव पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई। ये फैक्ट है कि मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, मंदिर से 40 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। और जिस नेता के कहने पर आप ये बात बोल रहे हैं, उदित राज जिन्होंने ट्वीट किया था, वो उदित राज माफी मांग चुके हैं इस बात के लिए। तो धर्मेंद्र यादव आइंदा राम मंदिर को लेकर बोला मत करिए मेरे सामने, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मेरे आराध्य के मंदिर को लेकर कोई कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भक्तों का लड्डू कौन सा खिलाया, राम भक्तों को कौन सा लड्डू खिलाया, उसके बारे में बोल दीजिए। तो सर उस समय जिसकी सरकार थी जाकर पूछिए जगनमोहन रेड्डी से, जाकर पूछिए उस समय जिसकी सरकार थी, इस समय की सरकार ने एक्सपोज किया है उस लैब रिपोर्ट के साथ। प्रदीप भंडारी, नहीं एक बहुत ऑब्जेक्शनल बात है, एक मिनट रुक जाइए भाई, रुकिए धर्मेंद्र जी, या तो आप सर बोलिए कि गलती से निकल गया तो मैं उस बात को छोड़कर आगे निकल जाऊंगा, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं कि राम मंदिर में रेप हुआ आप बोलकर निकल जाएंगे, मेरे सामने ऐसा नहीं होगा। प्रदीप भंडारी। राकेश जी, मैंने एक एक नाम गिनाया, एफआईआर में किसका नाम है ये नाम नहीं गिना पाए, परंतु इनने मंदिर पे अटैक करा अपने एजेंडे को चलाने के लिए, जो फेक न्यूज है ये मुझे दिक्कत है। ये जो इन्होंने बीएचयू की बात करी, तीनों के तीनों जेल में इस शासन के अंदर गए, इस सरकार के अंदर गए। आप बताइए किसी के ऊपर अगर एफआईआर हुई और इस सरकार के अंदर एफआईआर को अपोज किया, अगर आपको लगता है एक भी एफआईआर झूठी है, कोर्ट से क्वॉश करवाइए। रेवन्ना के समय कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने जाके उसको कोई बैक किया? नहीं बैक किया। केस चल रहा है, केस को विड्रॉ करने की बात की नहीं करी। क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने 25 एफआईआर के नाम गिनाए, एक नाम नहीं गिना पाए क्योंकि ये झूठ फैलाते हैं जिसको आपने पकड़ा। इनकी दिक्कत यही है, ये मंदिरों को ब्लेम करेंगे रेपिस्ट के रेप के लिए, जैसे राहुल गांधी कहा करते थे कि मंदिरों के अंदर छेड़छाड़ हुआ करती है। ये इनकी दिक्कत है। इनकी दिक्कत ये है, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ में खड़े होते, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ खड़े होते। अभी तक इन्होंने मोहित खान को अपनी पार्टी से नहीं हटाया। क्या बात करेंगे आप? अरे मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया, हमने कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी से हटाया था, आपने मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं अभी मुझे अभी इस पूरे डिबेट में एक लाइन से मतलब है, और वो लाइन धर्मेंद्र जी नहीं सुनिए सर प्लीज, अभी आप धनंजय सिंह से लेकर जितने नाम गिनाने हो गिना लीजिए। या तो पहले बोलिए कि ये राम मंदिर वाली लाइन मेरे मुंह से गलती से निकल गई, नहीं तो मैं आज इससे आगे बढ़ूंगा नहीं, और नहीं तो साबित करिए सर कि राम मंदिर में रेप हुआ है। निकाल दिया पार्टी से, पूछे इनसे प्रदीप भंडारी। नहीं पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, या तो आप बोलिए कि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि राम मंदिर में रेप हुआ, वरना मैं इससे आगे आज बढ़ूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूं सर। नहीं आप नहीं मैंने कहा अयोध्या में रेप हुआ। नहीं तो राम मंदिर में आपने कहा। उत्तर प्रदेश में आई चैलेंज यू, ये 2 डिबेट के बाद आप आई चैलेंज यू धर्मेंद्र यादव, आपने राम मंदिर का नाम लिया, अयोध्या का नाम नहीं लिया। अयोध्या में तो मोहित खान ने भी किया रेप, मंदिर 12 साल की नाबालिग के साथ, पिछड़े समाज की बच्ची के साथ, वो भी अयोध्या में हुआ। अयोध्या में रेप हुआ, योगी सरकार तो राम मंदिर बार कह रहा हूं आपने मंदिर नहीं धर्मेंद्र यादव मंदिर परिसर कहा। धर्मेंद्र यादव या तो आप माफी मांगिए या तो बोलिए कि गलती से निकल गया, मुझे खेद है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा नहीं सर आज। चलिए मुझे पता है सर आप खेद नहीं जीता है। विशाल मिश्रा, आप जांच रिपोर्ट दिखा दीजिए। जांच रिपोर्ट किस बात की? काहे की जांच रिपोर्ट भाई? आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं विशाल मिश्रा। फैक्ट ये है कि 40 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। बताइए फैक्ट ये है कि उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 40 किलोमीटर अयोध्या में नहीं है, मंदिर परिसर नहीं आता अयोध्या। अरे तो मंदिर परिसर कहेंगे आप? आरोपी गिरफ्तार, कितनी हिम्मत है आपकी? विशाल मिश्रा, राम मंदिर अयोध्या में है तो अयोध्या की सीमा में कहीं दुष्कर्म हो जाए तो इनकी हिम्मत देखिए कि कह रहे हैं कि राम मंदिर परिसर में रेप हुआ। राकेश जी, उसके पीछे इनकी मनोवृत्ति तो देखिए। जिनकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, पूरा सरयू लाल हो गया था, वो किस प्रकार से जो है राम मंदिर को जो है स्वीकार कर पाएंगे? जहाँ देख रहे हैं मानसिक विकृति, जो घटना घटी नहीं है उस घटना को जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका येन केन प्रकारेण तुष्टिकरण की राजनीति दिखलाता है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार के झूठे तथ्यों को रखने के लिए। और रही बात अपराधों की, तो अभी आपने प्रदीप भंडारी जी ने जितने अपराध गिनाए,
मैं तो कहता हूं पिछले 1 महीने के अपराध को देख लो, सैंपल है सैंपल। वो जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा है ना कि जो है टोपी तो भले लाल है लेकिन काले कारनामों का इतिहास भरा हुआ है। पिछले 1 महीने की घटनाएं केवल सैंपल हैं, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो जो है वो कन्नौज की घटना हो, चाहे वो भदोही की घटना हो, चाहे वो मऊ की घटना हो जिसके सहयोगी ने आरोप लगाया है, चाहे वो रामपुर के नेता के करीबी जिसके खिलाफ वो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। और तो और छोड़िए राकेश जी, इनसे जरा पूछिए ना कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाले कैसे उनका महिमा मंडन करते थे और आज यहाँ पर बैठकर बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। तो उसके लिए इनके लिए वही वाली बात है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो 64,000, लेकिन यहाँ पर विशाल मिश्रा भरी सभा में क्या, आदित्यनाथ महाराज जी ने भरी सभा नहीं भरे शो में छुड़वाया है। इस समय राष्ट्रवाद को देख रहे करोड़ों लोगों के सामने समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कह दिया कि राम मंदिर में रेप हुआ। सबके आराध्य हैं वरुण पुरोहित जी, क्या आप आलोचना करना चाहेंगे धर्मेंद्र यादव की इस बात का? आपके एक नेता ने तो कहा था उदित राज ने, उन्होंने अलबत्ता उसके बाद माफी भी मांग ली, लेकिन हिमाकत देखिए पहले कहा भी फिर जस्टिफाई भी किया कि राम मंदिर तो अयोध्या में ही है। इतनी जुबान तब नहीं खुली जब मोहित खान का केस सामने आया, तो नहीं माफी मांगे, नहीं तब तो उनको, तब तो अपने वो जो है माननीय सांसद को सीने से लगाए घूम रहे थे। अब आज